ये बात है जब मैं क्लास 9th में था और मेरे एक ट्यूशन टीचर थे, मतलब कह सकते हैं मेरे बड़े भैया थे, तो वही मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे, मुझे और मेरे कुछ दोस्तों को। तो हम वहाँ पढ़ते थे, तो ऐसे फिर मेरे एक फ्रेंड ने इस बात को स्टार्ट किया कि भैया ये मास्टरबेशन वास्टरबेशन का जो प्रोसेस है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, या फिर इसको करने से कोई प्रॉब्लम होती है क्या। तो उन्होंने बताया कि भाई बिल्कुल बंद कर दो और ये सब करना बंद कर दो, ये इस एज में करोगे तो फिर बाद में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और मतलब उन्होंने तो सीधे यही कहा था कि बच्चे बच्चे नहीं हो पाएंगे। तो ये उन्होंने जो स्टेटमेंट दे दिया, और फिर उन्होंने एक और बात बताई कि अभी इस सब का तुम्हारा बहुत मन करेगा, मतलब अभी जो तुम जिस एज में हो उस एज में तुम्हारा इस सब से रिलेटेड बहुत दिमाग चलेगा, बहुत तुम ज़्यादा क्यूरियस रहोगे। और फिर जैसे ही तुम 25-30 टर्न करोगे, मतलब उस 25-30 की एज में आओगे, तो ये जो इंटरेस्ट है पूरा डिप हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। तो उस टाइम पे उन्होंने इस चीज़ का रीज़न ये दिया था कि इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। बट यहाँ पे अब जब मैंने इस चीज़ को के बारे में जानना स्टार्ट किया, कहीं से रिसर्च पेपर पढ़ के, जो अपना खुद की ऑब्ज़र्वेशन और खुद की ये जो रिसर्च की मैंने, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये जो 25-30 के लोग होते हैं, या फिर जो 25 के बाद 30 के बाद, कई लोगों का 25 के बाद ही इन सब से इंटरेस्ट नहीं हटता है। उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बेसलाइन से, जो बेसलाइन होती है हमारी, जैसे एक एवरेज मेल का 500 to 600 होना चाहिए, पर आज के मेल्स का 500-600 से छोड़ दो, 300-400 भी नहीं है। तो ये जो 300-400 का जो टेस्टोस्टेरोन अभी हमारे अंदर में है, तो ये जब बढ़ते बढ़ते, जब हमारी एज बढ़ती है, जब हमारा जो वर्क शेड्यूल कैसा हो जाता है, नौकरी पे जा रहा है आदमी, फिर आ रहा है, जा रहा है, फिर आ रहा है, कोई कुछ नहीं है उसके, मतलब बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, दिन भर चेयर पे बैठे रहना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जाना भी गाड़ी से, आना भी गाड़ी से, दिन भर बैठे रहना, और कूड़ा कचड़ा खाना बाहर का, डाइट खराब, फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, और पार्टनर भी नहीं है कोई। तो आजकल के ज़्यादातर लड़के तो लोनली हैं। और ये सारी प्रॉब्लम से होता क्या है, इससे होता है टेस्टोस्टेरोन बेस लाइन से भी नीचे आ जाता है, और जब टेस्टोस्टेरोन लो होता है तब ये जो सेक्स सुख की फीलिंग है ये एकदम ख़त्म सी हो जाती है। तुमने भी कभी फील किया होगा कि एक टाइम तुम्हारा साल भर में एक बार तो आया होगा, तुम जिस भी एज में हो, कि तुम्हें ये सब फीलिंग्स बहुत बहुत कम आ रही हैं। तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन कि ये जो तुम्हें फीलिंग्स जो हैं, अगर ये तुम्हें कम आने लगती हैं या फिर तुम्हें आती ही नहीं है, तो भाई ये बिल्कुल भी सही साइन नहीं है, बिल्कुल भी सही साइन नहीं है। बहुत, मतलब समझो, जो हमारा ये जो मर्दाना हार्मोन है ये कम हो गया तो तुम्हारी बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर पाएगी, तुम दिन भर लथार्जिक फील करोगे। ये जो लाइन है, द द हॉर्नियर यू आर द हेल्दियर यू आर, मतलब जितना तुम में हॉर्नी रहोगे, जितने तुम्हें हॉर्नीनेस होगी नेचुरली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि पॉर्न में तुमने देख लिया फिर उसके बाद में तुम दिन भर पॉर्न देख रहे हो, फिर उसके बाद में वो तुम्हें फीलिंग्स तुम्हें याद आ जा रहा है वो जो तुमने जो पॉर्न देखा था। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, पॉर्न को यहाँ पे बीच में मत लाओ। मैं बात कर रहा हूँ नेचुरली, जो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, या फिर किसी और के बारे में, किसी अपनी कोई हो लड़की जिसके साथ में तुम रहे हो पास्ट में, तो उसके बारे में तुम सोच रहे हो, तो यू गेट अ बोनर, और या फिर तुम्हें जो मॉर्निंग बोनर है तुम्हारा वो तक सही से आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये इसका मतलब होता है कि यू आर हेल्थियर, और तुम्हें दिन भर में 2-3 बार बोनर आ जा रहा है, तो भाई ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर द मोस्ट हेल्दीएस्ट पर्सन। कई लोग कहते हैं ना कि यार बहुत ज़्यादा मुझे ये फीलिंग्स आ रही हैं, मुझे इन सब से दूर भागना है। मैं मानता हूँ लोग भागते हैं क्योंकि उनका मन नहीं लग पाता है दूसरे काम में, तो ये चीज़ है, तुम्हें उस एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है मैस्टरबेशन के थ्रू। मैस्टरबेशन के ऊपर मैं तगड़ी सी गाइड लाऊंगा, अभी ये खुद के ऊपर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, तो मैं ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं ऐसे कुछ भी नहीं ज्ञान पेल के चला जाना चाहता हूँ। क्यों? मुझे तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड करनी है बस। तो यहाँ पे क्या है, तुम्हें उस एनर्जी को तुम्हें वेस्ट नहीं करना है, उस एनर्जी को तुम बचा लोगे, जो तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी है, तो भले तुम्हें बोनर आए कुछ भी आए, एक टाइम के बाद में तुम कंट्रोल करने लग जाओगे उस चीज़ को, तुम्हारे हाथ में होगी कि हाँ भाई आ रहा है बोनर, ठीक है कोई बात नहीं। तो
वही चीज़, जितना ज़्यादा तुम्हें बोनर आ रहा है, तुम उस चीज़ के बारे में ये मत सोचो कि मुझे इस चीज़ को कम करना है या फिर ये कोई गलत चीज़ है। जब बोनर कम आने लगता है और जब एज बढ़ती एज के साथ में, वही चीज़, जब बढ़ती एज के साथ में इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होता है, द टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप्स, और फिर उसके बाद में जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हुआ, ये सारी फीलिंग्स चली जाती हैं, मर जाती हैं ये फीलिंग्स, समझो ख़त्म सी हो जाती हैं बिल्कुल। तो अब इसके लिए तुम्हें एक अच्छी डाइट मेंटेन करना और एक अच्छी फिज़िकल एक्टिविटी मेंटेन करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज़्यादा ना हो ये मेंटेन करना, ये सब तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू कीप योर टेस्टोस्टेरोन लेवल एज एवरेज बेसलाइन पे। एक बेसलाइन तुम्हें सेट करनी पड़ेगी जो एवरेज से थोड़ी बहुत कम हो सकती है, बट मैं कहूँगा एवरेज टेस्टोस्टेरोन तो रहना ही चाहिए हर मेल में। और अपनी ये डाइट एक्सरसाइज तुम सुधार लोगे, देन यू विल ऑलवेज गेट अ हेल्थियर बोनर। और बोनर से परेशान मत हो, दिस इज़ कम्प्लीटली नेचुरल। और पॉर्न मत देखो, पॉर्न वाला बोनर वो ख़राब होता है। मैं देख रहा हूँ किसी चीज़ को तुम देख के फिर बोनर आ रहा है तुम्हें, तो वो चीज़ सही नहीं है। हाँ, तुम्हें कुछ याद आ गया, कुछ इमेजिन करके आ रहा है, तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, इट्स कम्प्लीटली फाइन। तुम टेंशन मत लो, नाइट फॉल हो रहा है, होने दो, कोई बात नहीं, इट्स नेचुरल, कम्प्लीटली नेचुरल। बस इम्प्रूव योर डाइट, इम्प्रूव योर एक्टिविटी लेवल, दैट्स इट, ख़त्म, और कुछ नहीं। बस आप आपसे ये इस चीज़ के बारे में सोच के परेशान ना होना कि यार मेरे को ये ख़्याल क्यों आ रहे हैं, कोई बात नहीं। ओके।